चलिए बाबू, पिछले क्लास में हम जो है केमिस्ट्री का आपको इनऑर्गेनिक का संकरण सिखलाए थे। आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे संकरण निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बाबू, सीखेंगे। ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हम आपको याद हो तो 2 रूल बताए थे। 2 रूल के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी अणु का आप संकरण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपको रूल क्या याद रखना है बाबू, कि पहला वाला रूल था कि अगर मान लीजिए कि NH3 है और CO3-2 है, दोनों में बस डिफरेंस समझ लीजिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है संकरण में, कि आपको उनके बाहरी कोश में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संयोजकता कितनी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो 2 से डिवाइड करना होता है, अगर अदर एलिमेंट है तो किससे डिवाइड करना होता है, 8 से डिवाइड करना होता है। अगर 8 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो पहले 8 से जितनी बार में डिवाइड हो रहा है ना, उतनी बार डिवाइड कर लीजिए, और जो शेष बचेगा उसको 2 से डिवाइड करके उसमें पुनः जोड़ दीजिए और फिर संकरण फाइंड कर लीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये हम जो है पिछले क्लास में आपको हम क्या करा चुके हैं बाबू, ये सब डिस्कस करा चुके हैं। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का संकरण निकालना है, बहुत ही इजी है। इसमें आपको कोई रूल नहीं ध्यान रखना है, बस सिंपल हम आपको जैसे बता रहे हैं ना, एक ही चीज ध्यान रखना है, आप पूरे संकरण का निचोड़ समझ जाएंगे। जैसे मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, देखो ये सिंगल बॉन्ड होता है ना, कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। एक होता है आपका द्वि बंध, क्या होता है, द्वि बंध। और एक होता है त्रिबंध, एक क्या होता है, त्रिबंध। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और क्या होता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान क्या रखना है, देखो एक सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसमें आपसे कोई पूछेगा कि कितने सिग्मा है, तो आप कहोगे कि सर एक ही सिग्मा है। सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं। ये यहाँ पर एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है। मतलब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। ठीक उसी तरीके से मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 क्या होता है, पाई होता है। एक सिग्मा होता है और 2 क्या होता है, पाई होता है। समझ में आ रहा है? सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। और एक आपको खास बात बता रहे हैं, क्या, कि संकरण जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सिग्मा बंधों की संख्या पर। कितने उस कार्बन परमाणु के पास सिग्मा है, सिग्मा बंधों की संख्या पर। मतलब कहने का अर्थ ये है ना भाई, कि उस कार्बन परमाणु के पास कितने सिग्मा बंध है, बस उस सिग्मा को आप काउंट कर लीजिए, मतलब सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, उसके पास जितने सिग्मा है उसको काउंट कर लीजिए। और संकरण मूलतः उसी पर क्या करता है, निर्भर करता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, कार्बन जो होता है कितना बंध बनाता है, 4। तो कार्बन जरूरी नहीं है ना कि चारों बंध इसी तरीके से बनाए, कार्बन ऐसे भी बना सकता है। किसी के साथ मान लीजिए डबल बॉन्ड बना लिया और किसी 2 के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। कार्बन ये भी तो हो सकता है कि किसी के साथ डबल बॉन्ड और फिर किसी के साथ डबल बॉन्ड बना ले, या हो सकता है कार्बन किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है। ये 4 केस होता है, इनके अलावा और कोई केस नहीं बनता है। अगर आपसे हम इसमें पूछे कि इसमें कितने सिग्मा है, तो सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। केवल सिग्मा फाइंड करिए। इसमें एक सिग्मा पाई में मेरे भाई एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो टोटल कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है। संकरण निकालने के लिए केवल और केवल आपको सिग्मा से लेना देना है, पाई से लेना देना नहीं है। पाई बम में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, पाई बम में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ओवरऑल इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। ओवरऑल इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। अब यहां देखेंगे तो एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, और ट्रिपल बॉन्ड के पास दो पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड के पास एक सिग्मा होता है और 2 क्या होता है, पाई होता है। ओवरऑल इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। बात समझ में आ रही है ना? केवल और केवल सिग्मा को ध्यान रखेंगे संकरण फाइंड करते समय। केवल और केवल किसको ध्यान रखेंगे, सिग्मा को ध्यान रखेंगे संकरण फाइंड करने के लिए। अब हमारी बात को ध्यान से समझिएगा कि यहां देख लीजिए, आप कॉपी जरूर बनाइएगा, ठीक है। नोट्स हर चीज के लिए अच्छा होता है, नोट्स प्लीज आप जरूर बनाइएगा। देखिए, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंध, और यहां लिख दे रहे हैं संकरण।
सिग्मा बंध और क्या लिख दे रहे हैं, संकरण। ठीक है, देखिएगा अगर दो सिग्मा है, अगर दो सिग्मा है तो संकरण आपका sp आएगा, एक s आएगा और एक p आएगा। अगर 3 सिग्मा है तो sp2 आएगा, और 4 सिग्मा है तो sp3 आएगा। चूंकि कार्बन 4 से अधिक बंध नहीं बनाता है तो इसमें 4 से आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 2 आएगा तो क्या रखेंगे, 2 सिग्मा आएगा तो sp, 3 सिग्मा तो sp2, 4 सिग्मा आएगा तो sp3। अब सुनिए भाई, यहाँ 4 सिग्मा है ना, तो इसका संकरण क्या होगा, क्या होगा बताइए, 4 सिग्मा आएगा तो क्या होगा, sp3 होगा। 3 सिग्मा पर क्या होगा, sp2 होगा। 2 सिग्मा पर sp होगा, और फिर 2 सिग्मा पर क्या होगा, sp होगा। मतलब हम क्या सीख रहे हैं, अगर हमको संकरण निकालना है तो उस कार्बन परमाणु के पास कितने सिग्मा है ना, कितने सिग्मा है, बस हमको उसी से लेना देना है। और प्यार से समझिए, तो इस पाई बंध में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ओवरऑल इस कार्बन परमाणु के पास सिग्मा फाइंड करेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और पाई का 1 सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। इस कार्बन परमाणु के पास 2 पाई आए हैं, इसका मतलब कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। इस कार्बन परमाणु के पास 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। संकरण निकालने के लिए हमको केवल और केवल किससे मतलब है, सिग्मा से मतलब है। किससे मतलब है, सिग्मा से मतलब है। तो ये कथा कहानी आपको समझ में आई गई। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं और आगे चलिए अब रफ करते हैं। आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है, नोट्स बनाइए। जो पुराने हमारे वीडियो हैं उसको भी आप अच्छे से देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ठीक है, इग्नोर मत करिए, नोट्स जरूर बनाइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जो भी आपके स्टूडेंट, आपके दोस्त मित्र जो पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर भी कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके। ठीक है, तो प्लीज इन बातों का भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें प्लीज, और लाइक कमेंट भी कर दिया करें। चलिए सुनो भाई, जैसे एथेन है, क्या है, एथेन है। अब देखिए यहाँ कितना यूपीएससी का रोल आ गया। अब तो पेपर वाला आपसे पूछ देगा कि एथेन का संकरण क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि एथेन क्या होता है। तो आप कहेंगे सर एथेन यानी एल्केन का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, एल्केन का फॉर्म है। तो एथेन कैसे लिखा जाता है, मेथ, मेथ के बाद क्या आता है, एथ, मेथ के बाद क्या आता है, एथ। और एथ में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 2। और एल्केन का केस है तो कार्बन की संख्या को डबल करके +2 करते हैं, तो 2 में से 2 गुणा करेंगे 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। संकट निकालने के लिए हमेशा स्ट्रक्चर बना लीजिए, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन बना दीजिए। हर कार्बन कितना बंध बनाता है, 4, तो ये 4, ये वाला 4, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, समझ रहे हैं, ये हो गया। अब हमारी बात को सुनिए कि सर ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है दोनों, अब प्रत्येक कार्बन का आपको संकर निकालना है, तो हम इसको C1 नाम रख दे रहे हैं, इसका नाम C2 रख दे रहे हैं। तो C1 का हमको संकर निकालना है, कार्बन नंबर 1 का नाम रखे हैं, 1 2 से मतलब है केवल नाम रखें, C1 का संकर निकालना है। तो एक लाइन मेरे साथ बोल दीजिए आप कि जिसका संकरण निकालना हो, जिसका संकरण निकालना हो, उस कार्बन के इर्द गिर्द देखिए कि उस कार्बन के पास कितने सिग्मा बंध उपलब्ध हैं। तो इस वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा उपलब्ध है, 4। कितने सिग्मा उपलब्ध है, 4। और 4 सिग्मा पर संकरण क्या होता है, sp3। अगर इस वाले C2 के बारे में बताना है तो सर C2 के पास ये नहीं कि इस कार्बन के लिए ये वाला सिग्मा काउंट कर लिए तो इस कार्बन के लिए ये वाला सिग्मा नहीं काउंट करेंगे, नहीं, कार्बन के लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे सभी बॉन्ड को देखते हैं। तो इस कार्बन के पास भी कितने सिग्मा है, तो 1 2 3 और 1 4, और 4 सिग्मा पर क्या होता है, sp3। 4 सिग्मा पर क्या होता है, sp3, समझ में आया। चलिए अगर पेपर वाला आपसे पूछे कि एथीन, एथीन का संकरण निकाले, एथीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण निकालिए, तो एथीन पहले सूत्र पता करिए, तो क्या होता है, C2H2 कार्बन की संख्या को डायरेक्ट डबल करते हैं,
अब एथीन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, और एथीन का आपको याद होगा तो हम वीडियो में भी बताए हैं बाबू कि ये वाला उसका एथीन का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रहा है, क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये वाला कार्बन कितना बंद बना है, 1 2 3 और 1 4। ये वाला कार्बन 1 2 3 और 1 4। समझ में आ रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस वाले कार्बन का संकर निकालना है, इस वाले कार्बन का क्या निकालना है, संकर निकालना है। तो जब इस वाले कार्बन का संकर निकालना है, कार्बन की संख्या को डायरेक्ट डबल कर देते हैं, इस वाले कार्बन का संकर निकालना है C1 का, तो क्या करेंगे बाबू, इस कार्बन का सिग्मा काउंट करेंगे। अब यहां गलती होता है, इस कार्बन का क्या क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा। तो कार्बन नंबर 1 के पास आइए, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, तो 1 2 और पाई में कितने सिग्मा, 1 सिग्मा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। अब ये भी सिग्मा नहीं है क्योंकि पाई में 1 सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। तो ओवरऑल कितने सिग्मा निकल गए सर, 3 सिग्मा निकल गए। कितने सिग्मा निकल गए, 3 सिग्मा निकल गए। अब 3 सिग्मा निकल गए हैं तो इसके संकरण क्या होगा, इसका संकरण क्या होगा, sp2 होगा, sp2 होगा कार्बन नंबर 1 का। कार्बन नंबर 2 का संकरण क्या होगा, कार्बन नंबर 2 का संकरण 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और इसके लिए भी ये वाला काउंट होगा तो 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा पर फिर से क्या होगा, sp2 होगा। तो कार्बन 1 का भी sp2 और कार्बन 2 का भी sp2 ही होगा। समझ में आ गया। चलिए जैसे मान लीजिए, अब जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहे हैं हम, आप ध्यान से देखिए। ऐसे इस वाला का मान लीजिए संकर निकाला, ऐसे हाइड्रोजन जोड़ ही देते हैं, नहीं तो फिर आपका डाउट आ जाएगा। देखो ठीक है, सबको हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। अब कार्बन नंबर 1 का संकर निकालना है, तो कार्बन नंबर 1 का सिग्मा काउंट करिए, 1 2 3 और 1 4। 4 पर क्या होता है, sp3। 4 पर क्या होता है, sp3। कार्बन नंबर 2 पर 1 2 3 और 1 4, C2 का भी संकरण क्या होगा, sp3 होगा। कार्बन नंबर 3 पर आ जाइए, कार्बन नंबर 3 पर आ जाइए, थोड़ा सा सचेत रहिए। 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 3 सिग्मा, क्योंकि ये वाला नीचे वाला का है, पाई है, तो 3 सिग्मा है तो क्या होगा, sp2 होगा, sp2 होगा। चौथे नंबर कार्बन पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और इसके लिए भी यही वाला सिग्मा काउंट होगा। तो कार्बन नंबर 4 का भी 3 सिग्मा आया है, और 3 सिग्मा पर क्या होता है, sp2 होता है। 3 सिग्मा पर भी क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब पेपर वाला मान लीजिए आपसे पूछ दिया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का संकरण, एथिल एल्कोहल में प्रत्येक कार्बन का संकरण फाइंड करें। एथिल एल्कोहल में प्रत्येक कार्बन का क्या क्या फाइंड करें, प्रत्येक कार्बन का क्या ज्ञात करें बाबू, संकरण ज्ञात करें। तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 और 1 5, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। समझ में आ गया। अब इस कार्बन का संकरण निकालना है कार्बन नंबर 1 का, तो कार्बन नंबर 1 का जब संकरण निकालना है तो कार्बन नंबर 1 का सिग्मा फाइंड करें। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा आ रहा है तो क्या होगा, sp3 होगा, sp3 होगा। इस वाले कार्बन पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये भी 3 सिग्मा और 1 4 सिग्मा, तो C2 में भी कितने आए हैं, 4 सिग्मा, तो इसका भी संकरण क्या होगा, sp3 होगा। इसमें केवल और केवल कार्बन का संकरण पूछा था, तो बाकी सबका निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। चलिए इतना अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसको रफ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाबू, आपसे कोई पूछ दे मेथिल क्लोराइड का संकरण CH3Cl का, कार्बन का संकरण निकालिए, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बने। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो 1 2 3, और इस बंध के साथ क्या है, क्लोरीन जुड़ा है। अब C1 है तो C1 का सिग्मा फाइंड करें, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा आ रहा है तो संकरण का होगा sp3, 4 सिग्मा आ रहा है तो संकरण का होगा sp3 होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए मान लीजिए पेपर वाला इसका पूछ दे संकरण, इसका संकरण क्या होगा, इसमें कार्बन का संकरण बताइए, में कार्बन का संकरण बताइए।
तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। इसके आगे ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ना सबकी संयोजकता को जो जितना बंध बनाता है पहले उसी को क्लियर कर दिया जाता है। हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है, एक, तो एक बना लिया है। कार्बन 4 बनाता है ना, तो 1 2 3 और 1 4। नाइट्रोजन 3 बनाता है, तो 1 2 और 1 3। हाइड्रोजन 1 बना रहा है, हाइड्रोजन 1 बना रहा है। तो ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2। समझ, तो सब अपने अपना बंध बना रहे हैं, सब स्टेबल है। अब सुनिए, कार्बन का संकर निकालना है भाई। इस वाले कार्बन का संकर निकालना है ना, C1 का। तो जिसका संकर निकालना होता है उसके क्या फाइंड किया जाता है, उसमें सिग्मा निकाला जाता है। उसमें क्या निकाला जाता है, सिग्मा निकाला जाता है। तो इस वाले कार्बन में देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और पाई में कितने सिग्मा होते हैं, 1 होते हैं, और एक क्या होता है, पाई होता है। तो ओवरऑल इसके पास कितने सिग्मा निकल कर आ गए, 3। और 3 सिग्मा पर संकरण क्या होता है, 3 सिग्मा पर संकरण क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है भाई, sp2 होता है। समझ में आ रहा है। चलिए नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। एक आध दो और एग्जांपल करा दे रहे हैं। जैसे CH3CN है, CH3CN में कार्बन का संकरण फाइंड करें। तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 1 2 और 1 3, और ये कार्बन और इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। समझ में आ रहा है। इसके साथ ये वाला इसका एक्चुअल संरचना है, मेथिल साइनाइड का ये स्ट्रक्चर है। अब बात क्या है कि दोनों कार्बन का संकर निकालना है, कार्बन का संकर निकालना है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट का संकर निकालेंगे। तो जब कार्बन नंबर फर्स्ट का संकर निकालेंगे तो कार्बन का सिग्मा काउंट फाइंड करेंगे। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो जब 4 सिग्मा होगा तो संकरण क्या होगा, पहला वाला कार्बन में संकरण क्या होगा मेरे दोस्त, sp3 होगा। sp, अब सेकंड वाला कार्बन पे थोड़ा सा स्टार लगाइए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ट्रिपल बॉन्ड आने के कारण, क्योंकि सर इसके लेफ्ट साइड वाला भी 1 सिग्मा। C2 के बारे में बात किया जाए तो 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, और ये दोनों के दोनों क्या है, पाई है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2 क्या होता है, पाई होता है। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा। कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा। और 2 सिग्मा पर संकरण क्या होता है, sp होता है। 2 सिग्मा पर संकरण क्या होता है, sp होता है। समझ में आ रहा है। चलिए मान लीजिए आपसे पूछते, एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में कार्बन का संकरण फाइंड करें। कार्बन का संकरण क्या करें मेरे भाई, फाइंड करें। तो पहले एसिटिक एसिड का सूत्र लिखो। कैसे लिखोगे, तो सर CH3COOH। ठीक है। कार्बन कितना बंध बना है हाइड्रोजन के साथ, 3। तो 1 2 और 1 कितना हो गया, 3। इस कार्बन के साथ ये कार्बन, ऊपर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये तो सबसे पहले क्या हुआ, एसिटिक एसिड का क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बनाना एकदम आना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं काम बनेगा। अब हमारी बात को सुनिए, C1, C1 कार्बन फर्स्ट का निकालना है संकरण। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं। तो 1 2 3 और 1 4। कितने सिग्मा है, 4। 4 सिग्मा पक्का होगा sp3। आ जाइए इस वाले पर C2 पर, जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए ना, तो थोड़ा सा आराम से काउंट करिए। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और पाई में 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। हमको संकरण निकालने के लिए केवल और केवल क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा पक्का होता है मेरे भाई sp2 होता है। 3 सिग्मा पक्का होता है sp2 होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एक तरीके से मानिए तो संकरण। अच्छा, आपके लिए 2 होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क करके आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। जैसे देखिए CH3 CH और CHCN, ठीक है, ये दे दे रहे हैं आपके लिए, होमवर्क दे दे रहे हैं। एक ये दे दे रहे हैं, और एक दे दे रहे हैं एथेनॉल, नहीं एथेनॉल तो करा दिए हैं। एक और एसीटोन, एसीटोन में प्रत्येक कार्बन का संकरण निकाले। प्रत्येक कार्बन का संकरण संकरण
निकालें। ठीक है बाबू, ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इसका आंसर दे दीजिएगा C1 C2 C3 C4 का दे दीजिएगा, और यहाँ जो है एसीटोन का हमको क्या करिएगा, आंसर दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, पढ़ाई को मत स्किप करिए कि पढ़ाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो काम चल जाएगा। आप कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। जो चीज सिखला रहे हैं हम आपको, ये सब केमिस्ट्री का सब बेसिक पॉइंट है। आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो प्लीज इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से हर चीज को सीखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाबू थैंक यू।